नमस्कार, मैं आलोक कुमार शुक्ला आप सभी का मोबाइल क्लासेज में स्वागत करता हूं। मित्रों, लॉकडाउन की वजह से मैं अपनी क्लासेज आज से ऑनलाइन शुरू कर रहा हूं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं इतिहास विषय से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। अंग्रेजी भाषा का हिस्ट्री शब्द, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द हिस्ट्री है वह यूनानी भाषा के हिस्टोरिया वह यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला है। हिस्टोरिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषण करना या खोज करना, शोध करना या शोध करना। इतिहास मनुष्य का जो है वो जीवित अतीत है। यह प्राचीन काल से इतिहास जो है वो मनुष्य का जीवित अतीत है। जीवित अतीत, और यह प्राचीन काल से मनुष्य द्वारा अपने अतीत को व्याख्यायित करने का प्रयास है। परंतु आधुनिक काल में खास करके नीबुर व नीबुर और रैंक के काल से इसका मतलब अतीत को विद्वतापूर्ण तरीके से तथ्य की स्थापना, अतीत को विद्वतापूर्ण तरीके से तथ्य की स्थापना, साक्ष्य की व्याख्या, स्रोत के साथ व्यवहार आदि के कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए अतीत को पुनर्निर्मित करने का प्रयास हो गया है। अगर व्यापक अर्थ में देखा जाए तो इतिहास मनुष्य के उद्गम और विकास का व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। इतिहास प्राचीन काल से लेकर के अब तक मानव जाति से संबंधित घटनाओं का साक्ष्य या तथ्यों पर आधारित वर्णन को इतिहास कहते हैं। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। दोस्तों, आइए चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास
जिसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास पाषाण काल से लेकर के 712 ईस्वी तक है। 712 ईस्वी में जब अरबों का आक्रमण भारत पर होता है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तब से लेकर 1707 ईस्वी अर्थात औरंगजेब की मृत्यु तक, वहां तक मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। और आधुनिक इतिहास की बात की जाए तो वहां 1707 ईस्वी अर्थात औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जब उत्तर मुगल शासन सत्ता संभालते हैं, तो वहां से लेकर के 1947 ईस्वी अर्थात भारत की स्वतंत्रता तक। प्राचीन इतिहास की बात की जाए दोस्तों, तो प्राचीन इतिहास में काल का निर्धारण करने के लिए 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, जहां ऐसा काल जिसमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, अर्थात सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर ही आश्रित है। जैसे पाषाण काल में कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, न तो किसी भी प्रकार के कोई लेख प्राप्त होते हैं। यहाँ इतिहास को जानने और समझने के लिए सिर्फ हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। आप लोग जैसा जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में जिसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यताएं आती हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में आप जानते हैं कि लिपियां यहाँ प्राप्त होती हैं। धौलावीरा से लिपियों का एक प्लेट प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक उसका वाचन नहीं किया गया। पुरातात्विक स्रोत तो प्राप्त होते ही होते हैं, लिखित साधन भी यहाँ प्राप्त होता है, लेकिन वो या तो गूढ़ लिपि है उसकी, या पूर्ण रूप से वो अभी विकसित अवस्था में नहीं थे, वो अपुष्ट हैं। अपुष्ट या गूढ़ लिपि के होने के कारण उनका अर्थ निकालना कठिन है। इस कारण जो है आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साधन और पुरातात्विक स्रोतों के अलावा, मतलब पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के अलावा विदेशी विवरण भी प्राप्त होता है। तब तक जो है वो सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए, जैसे उसका सेनापति नियार्कस था, अरिस्टोबुलस था, एनासिक्टिस था, इन लोगों ने जो विवरण दिया उनके आधार पर भी इतिहास का निर्माण किया जाता है, और ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक मानव जाति से संबंधित घटनाओं का साक्ष्य या तथ्यों पर आधारित वर्णन को ही इतिहास कहते हैं। उपर्युक्त संपूर्ण स्रोतों का उपयोग करके इतिहासकार इतिहास का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में चर्चा मोबाइल क्लासेस की दूसरी वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।